नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कोर्ट में सुनवाई कब तक हो सकती है? आज भी ज्ञापन कार्य किया गया है या फिर किया जा रहा है कि भर्ती जल्द शुरू हो। भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ भी अड़चनें हैं उन अड़चनों को दूर करते हुए भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ भर्ती को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराए जाने की मांग लगातार जारी है। कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो आपको दोनों ही तरह की खबरें देखने को मिली थी। एक तरफ हिंदुस्तान में जहां आप देखेंगे धरने को लेकर के, अमर उजाला में आप देखेंगे उसमें भी खबर छापी गई थी कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए। इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। साथियों, कल की डेट में यूपी 888 से एक भर्ती है मंडी परिषद की, 2018 की भर्ती है और इस भर्ती के लिए डीबी की नोटिस जारी हुई है। इस भर्ती में 2019 में परीक्षा हुई थी और परीक्षा होने के बाद से इसमें भी धांधली के खूब आरोप लगे थे और जब रिजल्ट आया था उसके बाद कमेटी बना करके जांच की जा रही थी और 1.5 साल के बाद सीधे सीधे डीबी की नोटिस आ गई। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें बिल्कुल लगभग चीज़ें ऐसी लग रही थी कि ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा करवाई जा सकती है। और 1.5 साल के बाद जब ये नोटिस आई है तो इसमें 40 अभ्यर्थियों को जांच के दायरे में रखा गया है, तो उनको रोकते हुए बाकी अभ्यर्थियों की डीबी करवाई जा रही है। यूपी एसआई भर्ती आप सभी जानते हैं, 9534 पदों वाली भर्ती प्रक्रिया। अगर आप देखेंगे भी हाल फिलहाल में जो वीडियो 2018 आप उसको छोड़ दीजिए, चलिए एक भर्ती है जहां पर पुनर्परीक्षा करवाई गई, लेकिन हम आपको यहां पर कई भर्तियों के उदाहरण दे सकते हैं जहां पर शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। कुछ भर्तियों में कोर्ट के मैटर होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी तक करा ली गई। हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दिए, यूपी एसआई और मंडी परिषद भर्ती की। इसी तरह से और भी कई भर्तियां हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो भी साथी मंडी परिषद में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो ये मान करके बैठ गए थे कि इसमें दोबारा रिजल्ट आना ही आना है, लेकिन सीधे सीधे डीबी की नोटिस आ गई। तो यहाँ पर भी हमारा उन सभी साथियों से आग्रह निवेदन है जिन साथियों का 90-97 क्लियर नहीं हो पाया या फिर उनका रिजल्ट किसी वजह से गड़बड़ हो गया या फिर उनके अंक कम है, तो आप इस भर्ती के अलावा दूसरी भर्तियों पर भी जरूर फोकस करें। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर दोबारा से परीक्षा करवाई जा सकती है या फिर ये भर्ती रद्द होगी, आप सभी जानते हैं दोबारा परीक्षा होने पर फिर से वही कंपटीशन, फिर से वही स्थिति बनने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जिसके होने के चांस भी बहुत कम है, तो इसमें केवल और केवल आपका समय खराब होगा। आप किसी की बातों में ना आए। अगर किसी के द्वारा बोल दिया गया कि हाँ भर्ती रद्द होगी, पुनर्परीक्षा होगी, अगर आप वही चीज़ें मान करके बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें केवल आपका नुकसान होता है। आप अन्य भर्तियों की तैयारी करते रहिए। अगर मान लीजिए 1% के लिए अगर आपकी बात सही भी होती तो आपको मौका मिलेगा दोबारा से परीक्षा देने के लिए, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप केवल इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान होना है। तो इस भर्ती के अलावा दूसरी भर्तियों पर भी आप जरूर फोकस करें। और जो साथी 90-97 पास हैं, लगभग 42,000 केवल सहायक अध्यापक में, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से भी केवल 1504 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना, शेष पद जो है प्रधान अध्यापक के हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी 40,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी जो कि पहले ही रेस से या कह लीजिए मेरिट चयन सूची से बाहर होने वाले हैं। आगे उसके बाद काउंसलिंग होगी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हज़ारों अभ्यर्थियों को निराशा होगी। तो इसलिए आप लोग इस भर्ती के अलावा दूसरी भर्तियों पर भी जरूर फोकस करें, उनकी भी तैयारी आप साथ में करते रहिए। भर्ती को जल्द पूरी कराने के लिए, भर्ती में जीओ जारी कराने के लिए आज भी लखनऊ में कुछ अभ्यर्थी लगातार कुछ मंत्रियों से मुलाकात उनकी हुई है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात उनकी हुई है, ताकि अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे उनके माध्यम से। और साथियों, यहाँ पर एक प्रयास जरूर होते रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से जनता दर्शन या फिर जनता दरबार कार्यक्रम में मिल करके उनको भी ज्ञापन दिया जाए। और इसमें आप सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। जिन अभ्यर्थियों के लिए संभव है, जो अभ्यर्थी स्थानीय अभ्यर्थी हैं, अगर आप जा सकते हैं तो आप जरूर प्रयास करें। ऐसा नहीं कि बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं हमसे कोई मतलब ना हो, तो आपको भी अगर कर सकते हैं तो आपको जरूर प्रयास करते रहना चाहिए। अभी जो धरना दिया गया था आप सभी जानते हैं कि उसमें डायरेक्टर बेसिक सर से मुलाकात हुई। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। महाधिवक्ता एजी महोदय से कानूनी परामर्श लेंगे, कानूनी राय ली जाएगी और उसमें किस तरह से जो कुछ भी विधिक अड़चनें होंगी उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसको दूर करते हुए उसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने या कार्रवाई आगे शुरू करने के लिए आश्वासन दिया गया है। तो कम से कम यहाँ पर 1 महीने का इंतजार मतलब कुल मिलाकर गया है, लेकिन इसी तरह से पहले भी इंतजार किया गया है। तो यहाँ पर ये अनवरत प्रयास चलते रहना चाहिए। जो प्रयास अभी चल रहा है, ये प्रयास, ये कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। कोर्ट में सुनवाई कब तक हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको कल लगभग मान के चलें कि कल क्लियर हो जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सीएससी महोदय यानी सरकारी यानी विभाग के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है मामले पर सुनवाई हो, आगे केस लिस्टेड हो। तो कल जो है, कल की डेट है, कल पता चल जाएगा कि कब तक सुनवाई हो सकती है।
कल कम से कम शाम तक का आप समय दीजिएगा। उम्मीद तो पूरी है कि कल ही पता चल जाए कि कब तक सुनवाई हो सकती है। बाकी देखिए कोर्ट वाले मामले आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में अभी भी आप देखेंगे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला, लेकिन डीबी के लिए रिजल्ट आ गया, आगे डीबी भी करवाया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो कुछ भी स्टे वाला प्रकरण है उसको समाप्त करवाते हुए, उसको क्लियर करवाते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। सब कुछ यहाँ पर देखिए शासन के हाथ में है, अधिकारियों के हाथ में है। वो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से भर्ती जल्दी पूरी करा लेंगे। बशर्ते कोर्ट वाला जो कुछ भी प्रकरण है उसको तो पूरी तरह से सुनवाई करवानी होगी। जब तक वो मैटर फाइनल नहीं होता तब तक वो मैटर चलता रहेगा आगे भी, और भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई रोक न हो। बाकी साथियों आपको क्या लगता है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।